बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जो औरतें अपना हमल रोकती हैं, वक्फा करती हैं और जो अपना हमल नहीं होने देती, और वो औरतें जिनका हमल नहीं होता, आज मैं इस वीडियो के अंदर बड़ी ही तफसील के साथ गुफ्तगू करूंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखें, आपको तमाम बातें समझ में आ जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली मर्तबा आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं आपके सामने मौलाना ज़हूर अहमद साहब बड़े ही अहम मसले की तरफ आपको साथ गुफ्तगू करूंगा। नाजरीन, अगर आप हमल रोकते हैं तो इसके एक गुनाह वाला तरीका है, और अगर एक आपने रोका है उसमें गुनाह नहीं होगा। पहली बात, जब आपने हमल रोका कि अपनी बीवी की कमजोरी की वजह से, आपकी बीवी कमजोर है, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए अगर आपने हमल रोका है तो ये शरअन जायज़ है। और अगर आप बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे, संभाल नहीं सकते, तो इस वक्त भी हमल रोकना जायज़ है। और बाकी तरीके जो मैं बताऊंगा वो नुकसान और नाजायज़ और हराम है। नंबर एक, अगर आपने रोज़े की तंगी की वजह से हमल रोका है, ये तरीकाकार, ये रोकना गुनाह कबीरा है। अगर आपने बच्चों की फीस न भरने की वजह से, तालीम का ख्याल ना करने की वजह से अगर आपने हमल रोका है, ये गुनाह है। मोहतरम नाजरीन, अगर आप इन चीज़ों के अंदर हमल रोकेंगे तो ये गुनाह का तरीका होगा। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि अगर आप अपने बीवी का हमल रोक रहे हैं और आप ये कहते हैं कि बच्चों की पैदाइश ना हो, तो इस सूरत में अगर औरत राजी है तो आप हमल रोक सकते हैं और वक्फा कर सकते हैं। अगर बीवी राजी नहीं है तो आप इस काम को नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि आप इस काम को करने में आप गुनाह भी हो सकता है। नंबर एक, कि आप अपनी बच्चों की पैदाइश को रोक रहे हैं जिसकी वजह से औरत को नुकसान होगा। इसी के बारे में अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको वजाहत के साथ बताऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे अपने दोस्तों की तरफ भी शेयर ज़रूर कीजिए।